मान मत कर, बहुत ऊंचा मकाम है औरत का। भैया, मैंने अपने शो के टिकट्स आपको बेचने के लिए दिए थे, उनका क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? बिक गए? कसम अंग्रेज की, सोल्ड, गॉन। तो उसके पैसे कहाँ हैं? अरे बेटी, तू किसको टिकट देकर पैसे मांग रही है? ये बेईमानी की गाड़ी का बिन टिकट पैसेंजर जो अपने बाप को बेचकर खा जाए, वो तुम्हें पैसे क्या देगा? पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? मैं भला आपको कैसे बेच सकता हूँ? और अगर बेचूंगा तो कसम अंग्रेज की कौन खरीदेगा आपको? चल आप। अबे ओ, ये क्या है? जी कुछ नहीं। ये कागज दिखा। नहीं। अरे दिखा, नहीं तो सर फोड़ दूंगा। दरअसल ये अंग्रेजी में है। वो क्या हुआ? मैं लंदन में पढ़ा हुआ, अनपढ़ नहीं हूँ। ला वो दिखा, नहीं तो जल्दी कर। अरे तेरा बेड़ा गर्क, तू मेरे ही सिग्नेचर की नकल कर रहा है। किस लिए? बोल किस लिए? वो क्या है ना पिताजी के भगवान करे कि आप ना हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि भगवान ना करे कि आप ना हो और मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो मैं कहाँ आपको सर्च करता ढूंढता रहूंगा। इसलिए मैं खुद आपके साइन करके खुद ही पैसे निकाल लूंगा। तुम चिंता ना करो मेरे लाल, मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला। या तो तुम्हें सुधार कर जाऊंगा या अपने साथ ही लेकर तुम्हें ऊपर जाऊंगा। चलोगे ना? नहीं। हाँ। क्या करता है? चलो बेटिया। सिली ओल्ड मैन। देख रहे हो? मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा नाचती हो। मैं तो समझता था कि तुम सिर्फ नचाना ही जानती हो। तो फिर क्यों नाचते हो? ब्याह कर अपने घर क्यों नहीं लेके जाते? इतना आसान है क्या? क्यों नहीं? जाकर अपने भैया से कहते कि हम दोनों की शादी कर दे। कहूंगा बाबा, कहूंगा, वक्त तो आने दो। आखिर ये आपका वक्त कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, पर अभी मुझे देरी हो रही है, ऑफिस पहुंचना है। अरे सुनो तो। मोना। हाँ, भैया आप यहाँ? कसम अंग्रेज की, मैंने इस मॉडर्न लैला मजनू की सारी बातें सुन ली हैं। देखो ना भैया, ये रोज बोलते हैं कि मैं अपने भैया से बात करूंगा, लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं करते। अगर ये अपने भैया से बात नहीं करता तो मैं अपने डैडी से बात करूं? सच भैया? लेकिन उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? भैया जो तुम कहो। अरे वाह, तो देख मेरी बहना, इस अंग्रेज खोपड़ी का कमाल, कैसे डैडी को पटाता हूँ। आजा। ठीक है चलो। नमस्ते राम बाबू। नमस्ते दीनदयाल जी, कहिए। जी वो कोई खास बात है? जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती करने आया हूँ। अरे आप कहिए तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे 10,000 रुपए का कर्ज चाहिए। कर्ज? जी हाँ, उसके बदले में मैं अपना घर आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। दीनदयाल जी। जी। कितने बरसों से नौकरी करें आप यहाँ पर? जी 15 साल से। और 15 साल की नौकरी करने के बाद आपने मुझे पहचाना नहीं? एक मामूली से 10,000 रुपए के लिए मैं आपका मकान अपने पास गिरवी रखूंगा? मतलब मेरी ये इज्जत है आपकी नजरों में? गलती हो गई राम बाबू, क्षमा कर दीजिए। दीनदयाल जी, मैं जिसको अपना कहता हूं ना, अपने दिल से कहता हूं। जबानी जमा खर्च नहीं है मेरे पास। खैर, ये बताइए कि अचानक कर्जे की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जी मेरी एक बेटी है, शादी के योग्य हो गई है, लड़का भी देख चुका हूं, लेकिन उन्हें दहेज चाहिए है। दीनदयाल जी, पर पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आपकी कोई बेटी है, शादी योग्य हो चुकी है। नाम क्या है उसका? जी शीला। जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, जीते रहो। दीनदयाल जी, ये हीरा आपने कहाँ छुपा रखा था? भगवान की कृपा से बेटी तो काफी समझदार लगती है आपकी। जी हाँ, बेटी तो समझदार है, लेकिन क्या? गरीब की बेटी कितनी ही गुणवान क्यों ना हो मालिक, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गुण दौलत में होते हैं। दहेज की चमक दिखा दो तो बुराइयां भी अच्छाइयां दिखने लगती। नहीं दीनदयाल जी, आपका ख्याल गलत है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छाइयों को दौलत समझते हैं और सिर्फ दौलत को बुराई समझते हैं। हाँ होंगे, लेकिन मालिक मैं ऐसे लोगों को कहाँ तलाश करता फिरूंगा। तो यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी के लिए ऐसा घर मैंने तलाश कर दिया। सच मालिक? हाँ, लेकिन लेकिन क्या मालिक? वो घर
4 भाइयों की साझेदारी का घराना है। क्या आप अपनी बेटी के लिए ऐसा घर पसंद करेंगे? जी मालिक, अगर वो मेरी बेटी को पसंद करें तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। मैं कौन होता हूँ ना पसंद करने वाला? अगर ऐसी बात है तो चलिए आज से आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आपकी बेटी शीला को मैं उसी के लिए पसंद कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, पहले खबर मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, सोहन भैया को टेलीग्राम मैंने दिया है, इसलिए पहले खबर मैं सुनाऊंगा। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे? और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? देखा मुझे इरिटेट मत करे तो घुमा के ऐसा झापड़ मारूंगा। Shut up. You shut up. You shut You up. shut up. You shut I said you shut up. You shut Shut up. up. You अरे shut up. क्या हुआ? कहेगा। भैया क्यों हमेशा लड़ते रहते हो तुम दोनों? भैया देखिए ना, मैं तो सुबह से चुप हूँ बोलो। और ये अकेला ही बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह बजता ही जा रहा है। मैं बिगड़ा रिकॉर्ड? अरे कुछ झगड़ा नहीं बंद करो। अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ? भाभी क्यों? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको टेलीग्राम क्यों भेजा? दरअसल बात ये है भैया, क्या आपकी शादी पक्की हो गई। क्या शादी? और मेरी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं नहीं करना चाहता शादी वादी। क्यों 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 क्यों? अरे अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता जंजाल में। आहा, पढ़ाई बाकी है, जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते। अरे यहाँ क्या रोब झाड़ रहे हो भैया? अगर हिम्मत है तो जाकर बड़े भैया से कहो कि आप शादी नहीं करना चाहते। हाँ, हिम्मत है? हाँ। हाँ। अभी क्या कर रहा था? भैया हिम्मत मत छोड़ना। अब बड़ा मजा आएगा। इडियट। यू इडियट। भैया अरे आजा। जीते रहो। अरे जीता रे, ये क्या अचानक छुट्टी मिल गई? अरे अभी तो शादी की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। जब शादी हो जाएगी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। पूछ लेना था? वो ये कैसी बात कर रहा है? सोहन, अब क्या छोटों की शादी के लिए बड़ों को छोटों से पूछना पड़ेगा? ठीक है बुआ, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। पन्नालाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ले जाइए सब चीजों को। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे सिद्धांतों को जाने बगैर मैं अपने अधिकार समझकर, अपना हक समझकर तुम्हारा ब्याह पक्का कर बैठा। लेकिन मैं कमबख्त भूल गया कि मेरे हक और मेरे अधिकारों की भी एक सीमा है और मैं जज्बात के रोब में बहते बहते उस हद की सीमा को पार करके चला गया। कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी लड़की वालों से कह देता हूं और रिश्ते को तोड़वा देता हूं। अब फिर क्या होगा? मैं उनके सामने झूठा ही तो पड़ जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि राम के दिन क्या फिरे, उसकी बुद्धि फिर गई, 4 पैसे क्या अकल चली गई उसकी। अपने छोटे भाइयों पर ऐसे अधिकार जमाता फिरता है जैसे वो उसके भाई नहीं, उसके बेटे हैं, उसकी औलाद हैं। मगर सही बात यह है बेटा कि मैं वाकई जज्बात के रोग में बहते बहते अपनी औकात भुला बैठा। अरे इन हाथों से तुम्हें पाला तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं ना, तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई हूं। मेरा ये जो सर है ना, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको दुनिया के कदमों में झुक जाने दो, ठोकरें खाने दो उसको। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बड़े भैया, फिर कभी दोबारा अपनी जबान पर ऐसी बात मत लाना। ये सर हमारे भगवान का है, हम अपना सर काट के दुनिया की ठोकरों में डाल देंगे, लेकिन अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये कौन कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं? माँ बाप रिश्तेदार भाई जो कुछ भी हैं आप हैं और कोई नहीं। मैं जो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत, मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि आपको मुझे तार देकर बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। बाप बेटों को हुक्म दिया करते हैं, तार देकर उनकी आज्ञा नहीं लिया करते भैया। अरे गीता, तू कहाँ जा रही है? वहाँ तिलक लगाने। वहाँ तो बड़ी बुढ़ी औरतों का काम है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए बिटिया। क्यों नहीं जा सकती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की क्या जरूरत है बुआ? तुम चाहती हो मैं नहीं जाऊं? हाँ, मैं तो जाऊंगी। अरे गीता, भाभी को तिलक मैं लगाऊंगी। क्यों सोहन भैया, शादी के लिए कैसे ना ना कर रहे थे और फेरों के वक्त ऐसे भाग रहे थे जैसे ओलंपिक की रेस में दौड़ रहे हो। चलो चलो भैया, ये तो बोलते ही रहेगी। आइए आइए।
चलिए साहब चलिए। सुंदर, अति सुंदर, कैसी चांद जैसी बहू आई है इस घर में। सारा घर रोशन हो गया। मगर इस शुभ अवसर पर एक अपशगुन हो गया। अच्छा नहीं हुआ। अपशगुन? कैसा अपशगुन? अब क्या कहूँ बहनों, बहू की चौखट पर पैर रखते ही वो बाल विधवा है ना गीता, आके बहू को तिलक लगा गई। राम राम, ये तो बहुत बुरा हो गया। अरे उसे रोका क्यों नहीं? उसे रोकने की हिम्मत किसे है जी? क्यों क्यों नहीं रोक सकते उसे? वो सीता की लाडली बहन जो ठहरी। लाडली है तो क्या हुआ? किसी सुहागन का सजा सजाया घर थोड़ी ना उजाड़ेगी। ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग धक्का क्यों मार रहे हो? अरे धक्का कौन मार रहा है भैया? ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती कैसे नहीं, इतनी मुश्किल से तो फंसे हो। अब चलो। क्या कर रही हो तुम लोग? अरे भैया घबरा के बाहर मत भागना। होता है भैया, होता है। क्या मैं इस चांद से चेहरे को देखने की हिम्मत कर सकता हूं? अरे क्या हुआ? जिस चांद को तुम देखने आए हो उसे तो आते ही इस घर की चौखट पर ग्रहण लग गया। ग्रहण? कैसी बात कर रही हो? कोई उल्टी सीधी बात हो गई क्या? हो नहीं गई, जानबूझकर की गई। घर में कदम रखते ही उस मनुष्य ने मेरी किस्मत को अपशुगनी का दाग लगा दिया। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिसने मेरी आरती उतारी, जिसने गौना होने से पहले अपना सुहाग खो दिया। वो बाल विधवा गीता। शीला! शीला, कैसी बात कर रही हो? वो तो बच्ची है, उसे तो आज तक अपने जीवन के दुर्भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ओह, उसे नहीं मालूम, लेकिन घर वाले तो जानते थे ना कि आपकी भाभी का धर्म नहीं बनता कि उस बाल विधवा का साया भी नवब्याता जोड़े से दूर रखे। देखो शीला, आज हमारी सुहाग रात है। इस रात सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जो अपने भेजे के गिरह में गांठ बांध कर रख लो। भाभी के सामने या उनकी पीठ पर कभी कोई गलत बात मत कहना, क्योंकि भाभी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है, और अपनी माँ के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। इसका मतलब मैं? एक बात और, इस घर का उसूल है बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार, और इस घर में रहने वाले हर इंसान को यह उसूल मानना पड़ेगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपकी भाभी इस घर की बहू है तो मैं भी इस घर में बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। वाह 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 वाह, घर में कदम रखे एक रात नहीं हुई और अपना हक जताना शुरू कर दिया। क्यों नहीं जताऊंगी? आज तो सिर्फ गीता ने किया है, कल कोई और मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो क्या मैं चुप रहूंगी? अपनी पागल घोड़े जैसी जबान को लगाम दो। मेरे भाग फूटे जो मैं इस घर में आई। बस बस बस, ये सुहाग रात नहीं, दुर्भाग्य रात है। लानत है मुझ पर। मैंने भी क्या क्या सोचा था। मां तो बचपन में मर गई थी, उसकी शक्ल तक याद नहीं मुझे। हाँ, सिर्फ भाभी को देखा, अपनी मां के रूप में देखा। भाभी का स्वभाव चरित्र देखकर ऐसा लगा कि सारी दुनिया की औरतें ऐसी ही होंगी। लेकिन आज तुम्हें देखकर, तुम्हारी जहरीली जुबान देखकर, उससे गिरते हुए कांटों जैसे शब्द सुनकर मुझे औरत जात से नफरत होने लगी है। नफरत। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने
देख ए, लो मोहन! क्या ओए! सर? अरे क्यों फटे हुए बांस की तरह चिल्लाकर मोहल्ले वालों का सर दुखा रहे हो? देख लो क्या सर ए, मोहन! कर लिए। बेचारे हारमोनियम पर तरस खाओ, बेचारे कबूतरों पर तरस खाओ, सबको बुखार चढ़ा जा रहा है। अरे जा ना यार, गधा क्या जाने जाफरान की कदर। बाजार में 1000 रुपया तोला मिलता है, लेकिन गधा तो उसे घास समझ कर खा लेता है। हम भी हैं, तुम भी संगीत सम्राट पंडित मोहन, यूं पेटी बाजे में मुंह डालकर हिनहिनाने से कौवा कोयल तो नहीं बन जाता। इसके लिए गले में सुर चाहिए, सोज चाहिए, आवाज चाहिए, जो आपके पास तो है नहीं। अरे ओ साज और आवाज वाली, जरा सुर लगा के देखा, अभी पता चल जाएगा कौन कौवा है कौन कोयल है। हाँ अरे ओ, हाँ। बाजे का सुर मिलाकर तो गूंगा भी गा सकता है।